हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आज हम लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए ब्रीथ से संबंधित सूत्र, यानी ब्रीथ से संबंधित सूत्र जो होता है, ब्रीथ के द्वारा बनाया गया जो सूत्र होता है वो हम लेकर आए हुए हैं, जो आपको क्लास 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th अर्थात सभी क्लासों में या जनरल कंपटीशन से लेकर हर एक आपको क्षेत्र में ब्रीथ से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जिसका फार्मूला आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको मैथ बनाने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन ब्रीथ के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ब्रीथ को इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है, और ब्रीथ में होता है एक रेडियस। क्या होता है? रेडियस होता है, जिसे तिर्जा कहा जाता है, और तिर्जा के साथ साथ एक व्यास होता है, जिसे आप डी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फिगर से हम समझा दें कि ब्रीथ में एक केंद्र होता है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तिर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिर्जा। तिर्जा को आप शॉर्ट नेम आर से भी जान सकते हैं। और यही आप समझ लीजिए से यहाँ तक मिला दिया जाए तो कुल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो डी कहा जाता है। डी अर्थात क्या होता है? व्यास होता है। तो हम संकेत से थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि तिर्जा को कहा जाता है आर। क्या कहा जाता है? आर। और व्यास को कहा जाता है डी। अब इस दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, हम संबंध देखेंगे। तो दोनों के बीच में संबंध यही होता है, आप संबंध थोड़ा सा देख लीजिए। तो संबंध होता है क्या? तिर्जा आर। आर बराबर क्या होता है? d/2। अर्थात जो तिर्जा होता है वो व्यास के क्या होते हैं? आधे होते हैं। और फिर व्यास का संबंध क्या होता है? तो व्यास d बराबर आपको हो जाएगा 2r। अर्थात जो मेरा व्यास आता है वो तिर्जा को दुगुना कर देने पर प्राप्त होता है। तो ये रहा कुछ संबंध। उसके बाद में आप जान लीजिए कि इसमें जो उपयोग होता है वो होता है पाई। क्या होता है? पाई। इसे आप पाई पढ़ सकते हैं। और पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान होता है 22/7 होता है, 3.14 होता है। और पाई का मान 180 डिग्री भी होता है। लेकिन फिलहाल इसमें अभी ये दोनों का प्रयोग अच्छा होता है और ज़्यादा जरूरी पड़ता है। और जहाँ रेडियन में पूछा जाता है वहाँ आप 180 डिग्री का उपयोग अर्थात प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम बताएंगे आपको ब्रीथ से संबंधित कुछ सूत्र, जो आपको एक एक सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो दिया हुआ है कि ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ब्रीथ का क्षेत्रफल आपको होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखेंगे दूसरा फार्मूला, अर्थात ब्रीथ का परिधि, परिमाप बोलिए या परिधि बोलिए, तो ब्रीथ का परिधि क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रीथ का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ब्रीथ का चतुर्थांश क्या होता है थोड़ा सा हम समझ लेंगे। चतुर्थांश बताने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा फिगर से हम समझाते हैं कि ब्रीथ का चतुर्थांश होता क्या है। तो ब्रीथ का चतुर्थांश का मतलब होता है कि एक ब्रीथ में 4 भाग कर देना। एक ब्रीथ में 4 भाग जब कर दीजिए तो यही चतुर्थांश हो जाता है 1, 2, 3, 4। तो ब्रीथ के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देख लेंगे 1/4 और पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर ब्रीथ के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। फिर अब हम देखेंगे अगला फार्मूला। अगला फार्मूला क्या है? तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त क्या होता है? अर्थात इस वृत्त को हम काट दें, 2 हिस्सा लगा दें, तो जो मेरा प्राप्त होता है वही क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त में भी सेम वही प्रक्रिया होता है, व्यास इसमें भी होता है और तिर्जा इसमें भी होता है। तो अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी फार्मूला आता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपको 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, चाहे 1/2 पाई आर स्क्वायर, चाहे इसे आप पाई आर स्क्वायर बटा 2 भी बोल सकते हैं, चाहे अर्धवृत्त का परिधि। यानी अगला फार्मूला, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? इसका सूत्र होता है आपको पाई आर प्लस डी। क्या होता है? पाई आर प्लस डी। इस प्रकार से हम ब्रीथ से जुड़े संबंधित क्षेत्रफल देखें, और हम इसके आगे देखेंगे ब्रीथ के चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी देख लिए। अब हम देखेंगे ब्रीथ का तिर्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रीथ का संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल, या लघु चाप की लंबाई हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक से एक इसी प्रकार के फार्मूला और मैथ लेकर आते रहूँगा।
तो चलिए अब हम जानेंगे कि वृत्त में तिर्यकखंड क्या होता है, अर्थात तिर्यकखंड क्या होता है, तिर्यकखंड का फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यकखंड को कैसे निकालते हैं, तिर्यकखंड को कैसे जानते हैं। तो तिर्यकखंड निकालने के लिए भी पहले हम फिगर से समझ लेंगे। वृत्त में केंद्र होता है और केंद्र से दो ऐसे तिर्यजा लेंगे जो इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से तिर्यजा जो होता है और इसके जो बीच का क्षेत्रफल होता है, इसके बीच का जो जगह होता है वही क्या होता है, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल होता है, अर्थात तिर्यकखंड होता है। यहाँ एक कोण होता है जो थीटा होता है, अर्थात मान दिया रहता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इस प्रकार से कुछ मान दिया जाता है। अर्थात जितना जगह में तिर्यकखंड है, तिर्यकखंड का कोण क्या है, एंगल क्या है, उस टाइप से दिया रहता है। तो उस तरह का फॉर्मूला आप कैसे तैयार कीजिएगा, कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम देखेंगे यहाँ पे कोण थीटा वाले तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। कोण थीटा वाले तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे आप नामकरण कर सकते हैं O और A और क्या कर दीजिएगा B। तो हम इस प्रकार देख लेंगे कि कोण थीटा वाले तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, अर्थात ऐसे लिखेंगे कोण AOB तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल आपको होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। कितना होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री आपका तिर्यकखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक उसी प्रकार इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम चाप के बारे में समझेंगे, अर्थात चाप होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो चाप क्या होता है, तो देखेंगे A से B को मिला दिया जाता है और A से जो B को मिला देने के बाद ये जो खाली जगह होता है ये क्या होता है, चाप होता है। क्या होता है, चाप की लंबाई होता है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोण थीटा वाले तिर्यकखंड की चाप की लंबाई क्या होता है, अर्थात चाप की लंबाई क्या होता है। तो यहाँ फॉर्मूला आपका बनता है पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। क्या है, पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। कुछ और फार्मूले हैं जो इसमें बताया जाएगा आपको, संगत दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी बताया जाएगा। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।